So hello friends, welcome to this हीली वेबिनार। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं आप लोगों को आज हीली के यूजेस के बारे में और हीली के डिवाइस के बारे में और हीली को किस तरीके से हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऐप को बारी बारी कवर करेंगे। जो हीली का बेसिक ऐप है जिसको कि हम पिंक डॉट ऐप बोलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और जो रेजोनेंस ऐप होता है उसके बारे में भी वीएमजी हमको बताएंगे, मेरे साथ वो भी हैं। तो हम इस वेबिनार की शुरुआत सबसे पहले हम अपने इस हीली फॉर वर्ल्ड ग्रुप के बारे में बता के मैं करना चाहूँगा कि हम हर वीक में 3 वेबिनार करते हैं। हमारा जो पहला वेबिनार होता है, और तीनों वेबिनार हमारे रात को 8:30 बजे होते हैं। पहला वेबिनार फ्राइडे को होता है जो कि हीली के बिज़नेस डेवलपमेंट को लेके होता है कि हम किस तरीके से बिज़नेस को अपने एक्सपैंड कर सकते हैं। सैटरडे का मतलब आज का जो वेबिनार है वो एक्सक्लूसिवली टारगेटेड होता है यूज़र्स पे कि हम हीली को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। जितना हम हीली का बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हम इस खूबसूरत डिवाइस का फ़ायदा ले पाएंगे। तीसरा वेबिनार हमारा होता है संडे को 8:30 बजे, जिसमें हम नए प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे आप किसी को हीली के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो आप संडे के 8:30 PM वेबिनार पे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो हम उनको हीली का डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे और उसके साथ में उनकी क्वेरीज़ को भी हम आंसर करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने हीली ले लिया है और हीली के डैशबोर्ड में आप रजिस्टर हो चुके हैं। इसका मतलब आपका जो मेल आईडी है वो हीली के साथ रजिस्टर्ड है। तो एक हैबिट आप ज़रूर मेंटेन करिए कि जो हीली की मेल्स आती हैं आपको रेगुलरली, उनको ज़रूर आप देखें। जो हीली की मेल्स आती हैं उनको आप ज़रूर आप देखें। बहुत सारी उसमें आने वाले समय में हीली क्या करने वाला है इस बारे में भी जानकारी होती है, प्लस क्या चल रहा है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार हमारे पास जो नॉर्मल कंपनी के मेल्स मैसेजेस आते हैं वैसा सोच के हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। प्लीज़ मत करिए। हर फ्राइडे को हीली का फ्रीक्वेंसी फ्राइडे होता है, हर फ्राइडे को होता है। उसमें रजिस्ट्रेशन करने की जो लिंक आती है वो भी आपको मेल पे आती है। तो मेल पे आप उसको अटेंड करिए। और अक्सर कई बार आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी फ्राइडे में जो हीली के इन्वेंटर हैं मार्कस किमिके, वो खुद आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। क्रिश्चियन पीटर्स भी होते हैं जो कि हीली के फाइनेंसर हैं, या कह सकते हैं कि को ओनर है हीली या टाइम वेवर के। तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, बिकॉज़ ये डिवाइस आप जानते हैं दुनिया में अपने तरह की इकलौती डिवाइस है। ना तो ऐसी कोई दूसरी डिवाइस है इस सेगमेंट में, ना तो ऐसी किसी चीज़ पे विश्व में कहीं काम भी हो रहा है। तो इतनी एक्सक्लूसिव डिवाइस के बारे में सीधे जो इसके इन्वेंटर है उससे सुनना, जानना, इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए और क्या हो सकता है। तो मेल्स रेगुलरली चेक करिए। फ्रीक्वेंसी फ्राइडे भारत के हिसाब से जो टाइम होता है वो लगभग दोपहर का 1:30 या 2:30 PM होता है, बट उसको प्रायर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो अब हम हीली के यूजेस के बारे में शुरुआत करते हैं। आप सबके पास आपका अपना हीली डिवाइस ऐसा पहुंच चुका है। हीली डिवाइस के साथ में पीछे क्लिप होती है। हीली में पीछे ऐसी क्लिप होती है जिसको कि आप यूज़ करके कहीं पे भी क्लिप से ऐसे फंसा सकते हैं। मगर हीली के बॉक्स में एक छोटा सा अटैचमेंट भी आता है जिससे कि इस तरीके से इसको हीली को टांगा भी जा सकता है। तो आपको जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आप हीली को ऐसे क्लिप करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप क्लिप कर लीजिए, या आपको लगता है कि नहीं मैं इसको टांग के बेहतर रहेगा तो आप टांग कर लीजिए। मगर ये जो अटैचमेंट है इसको खुद ना लगा के मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई घड़ी की दुकान पे जाएं। जैसे घड़ी में जो रिस्ट वॉच में जो अपना रिस्ट बैंड लगता है, वो रिस्ट बैंड तरीके का ही इसमें क्लिपिंग होती है। तो घड़ी वाला आसानी से देख के चेंज कर देगा। आप खुद भी कर सकते हैं, मगर उसमें आपके करने से थोड़ा सा टूटने का डर होता है। तो आप सभी लोगों ने हीली को ओपन कर लिया होगा, नहीं किया है तो करने वाले होंगे, या आपको जस्ट 1-2 दिनों में मिलने वाला होगा। तो हीली में आपको मिलते हैं 3 तरीके के इलेक्ट्रोड्स। पहला इलेक्ट्रोड तो जस्ट अ मिनट,
जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कुछ देर पहले कि अप्रैल ऑफ़र का फ़ायदा उठा लीजिए, दोबारा नहीं आएगा। इनका कोई ऑफ़र दोबारा नहीं आता है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे ही इनका फरवरी में एक ऑफ़र था। फरवरी ऑफ़र में इन्होंने ये बोला था कि जो भी 9 सेल्स कर लेंगे रेजोनेंस ओनर, उनको 3 हीली दी जाएगी। उस कारण से हीली के भंडार हमारे पास इकट्ठा हो गए। मेरे पास भी हैं, वीएमजी के पास है। कई रेजोनेंस वालों ने उस समय 9 सेल्स कर ली थी तो उनको 3 हीली मिल गई थी। तो फ्री हीली जो 3 मिली थी उसमें से 2 मेरे पास आ गई है, एक और आने वाली है। तो टोटल 4-5 हीलीज इस तरीके से हो जा रही हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के जो ऑफ़र्स होते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। जैसे फेब ऑफ़र जो चला गया वो चला गया, अब नहीं आ रहा है वापस वो। तो बिल्कुल वैसा ही इस अप्रैल ऑफ़र के साथ में भी होने वाला है। ज़रूर इस बात का आप ध्यान रखें। तो पहले टाइप का जो आपको मैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता रहा था, जो इलेक्ट्रोड आपको मिलता है वो इस तरीके का रिस्ट बैंड होता है। और रिस्ट बैंड को आप कंफर्टेबली अपनी कलाइयों में बांध लीजिए। रिस्ट बैंड को जब भी आप बांधते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोड आप कहीं पे भी लगाते हैं तो ये याद रखिए कि बॉडी के उस पार्ट में अंदर कोई मेटल नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी मान लीजिए कि कभी रिस्ट की सर्जरी हुई है और अंदर अगर इसमें मेटल प्लेट वगैरह कुछ अगर है तो आप रिस्ट बैंड को वहाँ पे नहीं लगाएंगे, उसकी बजाय आप पैरों में भी लगा सकते हैं। रिस्ट बैंड ऑफ कोर्स अगर आपके रिस्ट में कोई सर्जरी है, अंदर मेटल पार्ट है, तो आप उसको अपने रिस्ट पे ना लगा के पैरों में, जहाँ पे पायल जिस जगह पे पहना जाता है उस जगह पे भी लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से भी वो वैसे ही इफ़ेक्टिव होता है। मतलब आप जब हीली का यूज़ शुरू करें तो हीली के यूज़ के पहले जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है उसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। एक पीडीएफ आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया होगा, हाउ टू स्टार्ट विद हीली। आप लोगों के साथ वो पीडीएफ शेयर्ड है। उस पीडीएफ में पेज नंबर 18 स्पेसिफिकली आपको उस पे जाना है। मैं आपको देख के दिखा के एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बिकॉज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये पेज नंबर 18 है, हाउ टू स्टार्ट विद हीली जो पीडीएफ है उसका। इसमें सबसे पहले ये बोला गया है, ये मैं अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ बिकॉज हीली स्टार्ट करने के पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो करंट ट्रीटमेंट हम परफॉर्म करने के पहले ये ध्यान रखें कि मेटेलिक फॉरेन बॉडीज़ ट्रीटमेंट एरिया पे नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट एरिया का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोड आप लगा रहे हैं वहाँ पे आपके बॉडी के अंदर फॉरेन मेटेलिक बॉडी नहीं होनी चाहिए। आपके बॉडी में दूसरा पॉइंट, पेसमेकर्स या इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर्स नहीं होने चाहिए प्रेजेंट। ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का मतलब कि कोई इंटरनल चोट अगर ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि ब्लीडिंग का खतरा है तो भी आपको इलेक्ट्रोड्स लगा करके फ्रीक्वेंसी नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी जो स्किन में प्रॉब्लम एरिया है, किसी जगह स्किन में चोट लगी है, कोई दाग है, सीधे सीधे उस प्रॉब्लम एरिया के ऊपर इलेक्ट्रोड नहीं लगाते हैं। प्रॉब्लम एरिया के अगल बगल में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, सीधे सीधे उस प्रॉब्लम के ऊपर इलेक्ट्रोड नहीं लगाया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको फीवर है या आपका बीपी हाई है तो उस वक्त आपको इलेक्ट्रोड से फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इलेक्ट्रोड से नहीं लेना है, इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का ये मतलब होता है कि आप अपने हीली से ये तार को निकाल दीजिए, ऐसा बेसिक मॉडल है तो भी, और अपने ऐप से ऑन करके आप फ्रीक्वेंसीज़ को लीजिए। अगर आपका बीपी हाई है तो, या आपको अगर एपिलिप्सी है, एपिलिप्सी के पेशेंट्स को भी इलेक्ट्रोड लगा के फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता, या फिर आपको फीवर है, इन 3 केस, एंड या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये दिखा करके रिपीट कर दे रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को, एपिलिप्सी वाले मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, अगर आपका बीपी बहुत अधिक फ्लक्चुएटेड है, बहुत हाई या बहुत लो है उस केस में, या फिर फीवर के केस में आपको इलेक्ट्रोड लगा के फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, बल्कि आप ऐसे केसेस में बिना इलेक्ट्रोड के फ्रीक्वेंसीज़ तार निकाल के ले सकते हैं। या
आपके पास अगर हीली रेजोनेंस है तो रेजोनेंस को बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसके लिए ऐसी कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, आपको कभी भी इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्टली आईज़ पे नहीं लगाना है, माउथ को कवर करते हुए नहीं लगाना है, अपने गले के सामने के हिस्से में स्पेशली जहाँ पे कैरोटिड साइनस होता है वहाँ पे नहीं लगाना है, चेस्ट के आगे या पीछे नहीं लगाना है। चेस्ट एरिया मींस ये जहाँ पे अपना हम एक्सपेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारा हार्ट है, इसके आगे या इसके पीछे आपको एडेसिव इलेक्ट्रोड कभी भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? मतलब कभी आपको पीठ में दर्द हुआ, आपको लग रहा है यहाँ पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ के दर्द के लिए आपने अगर वहाँ पे एडेसिव इलेक्ट्रोड लगा लिया हार्ट के पीछे वाले एरिया में, तो आपको नहीं लगाना है, मैं ये कह रहा हूँ। बैक पेन अगर है आपको तो या तो आप ऊपर लगाइए या लोअर बैक पेन पे नीचे लगाइए जो एडेसिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हार्ट के लाइन पे आगे या पीछे चेस्ट पे आपको इलेक्ट्रोड्स का यूज़ नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करने की मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई हार्मोन्स ले रहे हैं खास करके थायराइड के, या कोई बीटा ब्लॉकर मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर आप हीली का यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मगर आपको जैसे डायबिटीज़ आपको है, डायबिटिक पेशेंट है, आप तो कोशिश करें कि अपने डायबिटीज़ को या अपने बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, क्योंकि हीली के यूज़ के साथ में हो सकता है आपकी चीज़ें क्योर हों। जैसे इन केस ब्लड शुगर की मैं बात करता हूँ, क्योर होगा, तो अगर वो क्योर होगा, ब्लड शुगर तो क्योर हो रहा है मगर आप फिर भी उसकी दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपका शुगर लो कर दे, जिससे कि आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता हो। इस वजह से आपको रेगुलरली इन पैरामीटर्स को हर एक दिन में 2 दिन में चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो पैरामीटर्स हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो। कोई भी एलोपैथी की दवा और होम्योपैथी की दवा के साथ में इसको लिया जा सकता है। बिना उचित डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवा अपनी मर्ज़ी से ना छोड़िए ना ऐड करिए। और हम हीली के प्रोग्राम्स के बारे में अभी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा उद्देश्य था कि आपको मैं इसके हीली के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बताऊं कि किस किस केस में आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अब हम अपने अगले सेक्शन में हीली के बारे में, हीली डिवाइस के बारे में समझते हैं। हीली को ऑन करने के लिए जो बीच की बटन होती है, बस एक बार उसको प्रेस करना होता है, लॉन्ग प्रेस नहीं करना होता है, बस एक बार उसको प्रेस कर दीजिए, टक दबा के प्रेस, थोड़ा सा दबाना पड़ता है हार्ड, क्योंकि बटन बहुत सॉफ्ट नहीं है, एक बार प्रेस करना होता है दबा के। याद रखिए हीली जो आपका है ये वाटर प्रूफ नहीं है। जैसे आपने कभी यहाँ लगाया है, आप ऐसे पानी पी रहे हैं, इस पर पानी गिर गया तो डैमेज हो सकता है, जिसकी कोई वारंटी नहीं है। आपको ये हीली को डैमेज नहीं करना है, आपको इसको अलग से डिवाइस खरीदना पड़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, बट डिवाइस आपने डैमेज की तो वारंटी में क्लेम नहीं होगा, पानी गिर गया तो पानी पीते वक्त बेटर है, सेफ ये है कि इसको निकाल के अलग कर लीजिए, ठीक है। अब एक बार आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद ऐप ऑन कर लीजिए। ऐप में आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर से। उसके बाद में आप जब ऐप पे चले गए, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड आखिर में आप अगर ऐप को बंद कर देते हैं अपने मोबाइल से और बैकग्राउंड से भी बंद कर देते हैं, तो हीली अपने आप बंद हो जाता है। आपको बंद करने के लिए दोबारा इस बटन को प्रेस नहीं करना होता है। जब भी नया हीली आपको रिसीव होता है, आपको हीली को पहले चार्ज कर लेना चाहिए। चार्ज करने के लिए ये वाला जो तार अभी मैंने लगा रखा है, इसको इलेक्ट्रोड्स का तार निकालना पड़ेगा। यहीं पे चार्जिंग का पोर्ट है, इसके साथ केबल आती है। चार्जर अपना खुद का यूज़ करिए, 1 एम्पियर आउटपुट वाला यूज़ करिए। बहुत फास्ट चार्जिंग के लिए 2 एम्पियर का आप सोचते हैं लगा दूंगा मैं एडेप्टर, जल्दी चार्ज हो जाएगा, कोई हार्म नहीं है, आप कर सकते हैं। मगर इनकी रिकमेंडेशंस जो यहाँ पीछे लिखी है उसमें लिखा है 1 एम्पियर चार्जर आपको यूज़ करना है, तो मुझे लगता है कि जो कहा है वो मानना चाहिए। अब आप चार्ज कर लीजिए। आप चार्ज करेंगे, चार्जर लगाएंगे, ग्रीन लाइट जलेगी। जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी इसकी, वो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब चार्जिंग कंप्लीट, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी बैटरी कितनी है वो ऐप में शो होता है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा।
एक बार डिवाइस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रोड्स के जो तार होते हैं इनको इन दोनों छेदों में आराम से लगा दीजिए। निकालते वक्त एकदम सामने से पकड़ के ऐसे निकालिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप तार खींचें और तार यहाँ से कुछ कनेक्शन लूज़ हो जाए। तो इसको सामने से ही पकड़ के आप लगाइए और वैसे ही सामने से पकड़ के आप निकालिए। इसको लगाते वक्त यहाँ प्लस माइनस लिखा ज़रूर है, पोलैरिटी जैसा कुछ साइन बना हुआ है, मगर कोई पोलैरिटी किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं होती है। कौन सा प्लस, कौन सा माइनस, कौन सा तार किस हाथ में जा रहा है, कहाँ लग रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड में लग रहा है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी किसी भी प्रोग्राम में नहीं होती है। किस प्रोग्राम के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होगा ये आपको डिवाइस में खुद से पता चल जाता है। तो अभी मैंने आपको कॉन्ट्राडिकेशंस के बारे में बताया। अभी मैं आपको अपना ऐप शेयर करके ये जो हीली का है उसको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं 2 बातों को ध्यान रखिए। पहली बात, आप फ्रीक्वेंसी लेने के पहले 1 गिलास पानी पीजिए, बीच में भी पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं। मतलब मेरा ये मानना है हीली प्रोग्राम के पहले और बाद में मिला के कम से कम 2 गिलास पानी आपके बॉडी में जाना चाहिए। ज़्यादा पी लेंगे वेल एंड गुड, कम से कम 2 गिलास। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो फ्रीक्वेंसीज़ का असर बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, पानी पीना है ये मैंने आपको बोल दिया। एक दिन में 3 से ज़्यादा प्रोग्राम्स मत लीजिए। ठीक है, एक दिन में 3 से ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं लेना है। आपको कोई भी 2 प्रोग्राम्स के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखना है। 3 घंटों का गैप कोई भी 2 प्रोग्राम्स के बीच में आप रखेंगे। आप कभी भी लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम्स नहीं लेंगे। आपने एक प्रोग्राम लिया, तुरंत दूसरा ले लिया। भाई पहले वाला प्रोग्राम खुद अगले 2-3 घंटे तक काम करता, तो तुरंत आपने दूसरा प्रोग्राम अगर लगा दिया तो आपने उसके प्रभाव को ख़राब कर दिया। आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, आप उल्टा नुकसान कर रहे हैं। तो बैक टू बैक फ्रीक्वेंसीज़, बैक टू बैक प्रोग्राम्स नहीं लेना चाहिए। ये बात सारी मैं पिंक ऐप फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोड से लेते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। रेजोनेंस के बारे में ऐसी कोई बात नहीं होती है। अब एक बात जो बहुत ज़रूरी है और किसी मैनुअल में भी नहीं लिखी हुई है, मगर आप मेरी इस बात को मानेंगे तो आप हीली का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। वो बात ये है कि जब भी हम फ्रीक्वेंसीज़ को अगर इस इंटेंशन से यूज़ कर रहे हैं कि ये सब फालतू की बात है, इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिलीव मी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको फ़ायदा नहीं करेगी। आप इस इंटेंशन से अगर इसको लेते हैं कि यस आई एम हेल्दी, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ स्वस्थ होके, मतलब उस बात की कल्पना करिए कि जिस प्रॉब्लम के लिए आप इसको ले रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी जा चुकी है। उस प्रॉब्लम के चले जाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, आप वो महसूस करिए। ये बात हो सकता है मेरी आपको थोड़ी मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप शायद मेरा भ्रम या कुछ भी ऐसा कह रहे हो, मगर नहीं, एक बहुत ही बड़े हीलर हैं या कह लीजिए थेरेपिस्ट हैं टाइम वेवर के। टाइम वेवर मतलब जो जर्मनी की कंपनी जिसने हीली बनाया है, डेरेक नाकामुरा उनका नाम है, हवाई आइलैंड में रहते हैं। मेरी उनसे जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने इस इंटेंशन को किस शब्दों में बयां किया था, मैं आपको वो उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके हीली को यूज़ करते वक्त इंटेंशन सही नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि आप टैक्सी में बैठ तो गए हैं कहीं जाने के लिए, बट टैक्सी वाले को आप बता नहीं रहे हो कि आपको किधर जाना है। मतलब टैक्सी में बैठ जाना और टैक्सी वाले को नहीं बताना कि मुझे कहाँ जाना है। तो बेसिकली जितने भी थेरेपिस्ट हैं जो टाइम वेवर के फ्रीक्वेंसी गैजेट्स को यूज़ करते हैं, उनको पता है कि ये फ्रीक्वेंसीज एनर्जी के लेवल पे काम करता है और आपके बिल्कुल इंटेंशंस के साथ मूव करता है। इंटेंशंस अगर आपके सही नहीं है तो एक किस्म से ग्लास आपका उल्टा है, आप पानी डालेंगे तो पानी ग्लास पे नहीं जाएगा, तो ग्लास सीधा रहेगा तो ग्लास पानी को रिसीव कर पाएगा। तो इंटेंशंस इज़ लाइक ग्लास को सीधा करना। तो मेरी इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपको हो सकता है फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये मैंने आपसे मेरा जो पिंक ऐप है जो अभी इस समय चालू किया, मैंने डिवाइस को ऑन किया, डिवाइस को ऑन करने के बाद मैंने ऐप को ऑन किया, मेरा ऐप ये लोड हो चुका है।
आपने हीली को मान लीजिए नया परचेस किया है, तो नए हीली में आप जब उसको पहली बार ऑन करेंगे, तो पहली बार ऑन करने के बाद जब आप पीछे का QR कोड स्कैन करके ऐप को कनेक्ट कर लेंगे, तो आपको ये सारे प्रोग्राम्स नहीं दिखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे। ये ऐप खुद से अपडेट ले लेता है, मगर फिर भी नहीं ले रहा है तो आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद चेक फॉर अपडेट्स, सेटिंग में जाने के बाद चेक फॉर अपडेट्स, जब चेक फॉर अपडेट्स आप करेंगे तो ये डिवाइस अपडेट चेक करेगा और जो भी आपने प्लान परचेस किया है उसके हिसाब से आपको ये फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम पेजेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने लग जाएंगे। जैसे मेरा जो डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इस वजह से होलिस्टिक हेल्थ प्लस के नाते मुझे सारे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं। आप टॉप राइट में देखिए, जहाँ पे हीली लिखा है उसके बगल में टॉप, आप हीली का जो लोगो है उसके बगल में आप देखिए, आपको वहाँ पे लिखा दिख रहा है 73%। 73% का मतलब क्या हो गया, मेरा वो जो बैटरी परसेंटेज बता रहा है हीली डिवाइस का, तो यहाँ से आप देख लीजिए। और आपका जो बैटरी परसेंट है, जब 40% के नीचे अगर आपको दिखता है तो ये मान लीजिए कि 40% अगर हो गया है तो लगभग एक प्रोग्राम पूरा नहीं चला पाएगा, तो आपको चार्ज कर लेना चाहिए। तो आपके यूजेज पे डिपेंड करता है कि बैटरी आपकी कितनी फ्रीक्वेंटली चार्ज होगी। फिर भी आप 40% तक भी है तो प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया बैटरी परसेंट। अब आप पहले गोल्ड साइकिल को, हीली आपके पास नया आया है, हीली की आप शुरुआत कर रहे हैं, आप पहले गोल्ड साइकिल को शुरुआत करेंगे। गोल्ड साइकिल से ही आपको शुरुआत करना है, जिसमें कि प्योर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स। एक PDF है जो ग्रुप में कई बार शेयर हो चुका है, आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो आप ग्रुप में मांगेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, जिस PDF के अंदर में इन सभी प्रोग्राम्स के डिस्क्रिप्शन है कि प्योर क्या करता है, केयर क्या करता है, बैलेंस क्या करता है, बीइंग क्या करता है। उसको आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपने पहली बार हीली को स्टार्ट करना है, आप प्योर लीजिए। प्योर मैंने सेलेक्ट किया, देखिए ये डिवाइस बताती है इलेक्ट्रोड आपको कौन सा लगाना है, रिस्ट बैंड लगाना है, या मान लीजिए मैंने क्रोनिक बैक पेन चुना होता तो ये देखिए गोल गोल ये निशान बन रहा है, इसका मतलब है आपको ये बता रहा है डिवाइस कि आपको एडेसिव इलेक्ट्रोड चिपकाने वाले लगाने हैं। या अगर आप माइग्रेन चुनेंगे तो देखिए ईयर क्लिप्स की तरफ इशारा है, कानों में ईयर क्लिप्स आपको यूज़ करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये डिवाइस बताती है कि इलेक्ट्रोड आपको कौन सा लगाना है। तो मान लीजिए मैंने प्योर चुना, अब मैं स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर देने के बाद अब ये जो प्रोग्राम है ये ट्रांसमिट हो रहा है मेरे मोबाइल से डिवाइस में, हीली डिवाइस पे। ये ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है, इंटरनेट से बिल्कुल नहीं हो रहा है। हीली के दोनों ऐप बिना इंटरनेट के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको फ्रीक्वेंसी देने के लिए, चाहे आप बेसिक पिंक ऐप यूज़ करें या रेजोनेंस वाला ब्लू डॉट ऐप यूज़ करें, बिना इंटरनेट के आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये मेरे मोबाइल से डिवाइस में प्रोग्राम कॉपी हो रहा है, ना कि इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा स्लो इसलिए होता है बिकॉज ISO 13485 डिवाइस है, उसके साथ में ये मेडिकल ग्रेड की डिवाइस तो है ही, FDA क्लियर्ड है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स बेहतर होने के कारण ये सब चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब देखिए मैंने अभी तक क्या किया है, इलेक्ट्रोड मेरे रिस्ट बैंड के साथ में कनेक्ट नहीं किया है, तो रेड डॉट के पीछे आपको ब्लैक निशान दिख रहा है। अब मैं जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड का जो ये तार है दूसरा एंड, एक छोर तो मैंने लगा दिया था हीली में, दूसरा मैं अपने रिस्ट बैंड में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बावजूद आप देखिए कि जो रेड डॉट है उसके पीछे, हाँ वाइट हो गया, सॉरी वाइट हो गया। एक्चुअली ये वाइट मेरा 15% में ही हो गया। इसका भी एक राज है, इसकी भी एक कहानी है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा क्या राज है, क्या कहानी है, मैं बताता हूँ अभी। नॉर्मली आपके डिवाइस में 15% पे वाइट नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे में आपको 15% पे वाइट दिखने लग गया है। आपके डिवाइस, मैं बता देता हूँ राज की बात क्या है। मैंने अपने डिवाइस की सेटिंग हाई करंट पे कर रखी है। हाई करंट या लो करंट सेटिंग कैसे होती मैं आपको अभी बता दूंगा, मगर
मैंने हाई करंट में की हुई है, इस वजह से 15% पे ही ये वाइट हो गया। आपको जब डिवाइस आती है बाय डिफ़ॉल्ट वो लो करंट पे रहती है, 15% पे आपको रेड डॉट के पीछे ब्लैक लाइन दिखेगी। कैसी लाइन दिखेगी? ये देखिए, ब्लैक लाइन दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है। फिर आप जब परसेंट बढ़ाएंगे, 15 से बढ़ाएंगे 20, 25, 30, तो आप पाएंगे एक सर्टेन परसेंटेज पे जा कर के, मान लीजिए 30, 35 ऐसा जाके आपकी लाइन वो वाइट हो जाएगी। बस वो लाइन ब्लैक से वाइट हो गई, तो आप उससे 5-10%, 20% एक्स्ट्रा पे चला लीजिए। अगर आप सोचते हैं मैं बहुत हाई परसेंटेज रखूँगा तो मैं जल्दी हील हो जाऊँगा, तो ये बात गलत है। इस बात से बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने परसेंटेज पे चला रहे हैं। देखिए, आप लोग, कई लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस को Q&A में डालिए, तो मैं अभी जब मेरा सेशन ख़त्म होगा, जब VM जी बताएंगे रेजोनेंस के लिए, उस दौरान मैं आपके Q&A के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर दूंगा। और आखिर में आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर आखिर में देंगे। अभी बीच में मैं नहीं रोकूँगा, नहीं तो फिर पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो वाइट लाइन आ रही है, आ गई, मान लीजिए वाइट लाइन आपकी 35% पे आ गई, तो आप उसको 10%, 15% और बढ़ा लीजिए और उतने पे आप फ्रीक्वेंसी यूज़ करिए। याद रखिए, इस समय ऊपर देखिए हीली की लोगो के बगल में ऑन लिखा हुआ है, ब्लूटूथ का लोगो बना है और ऑन लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी ब्लूटूथ मोबाइल का डिवाइस के ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, और अगर डिवाइस का ब्लूटूथ कंज्यूम है, कनेक्टेड है, तो बैटरी जल्दी ड्रेन आउट होगी। तो आप बैटरी को बचाने के लिए और मोबाइल से हीली को अब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो जो ऑन ऊपर लिखा है ग्रीन कलर का, उसको मैं प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये बताता है, डू यू रियली वांट टू टर्न ऑफ द ब्लूटूथ चिप ऑफ योर हीली। अगर मैं ओके कर दूँगा तो मेरा जो मोबाइल ऐप है ये हीली से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ओके नहीं किया, कैंसिल हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हीली अपना ये पूरा प्रोग्राम रन करके अपने आप बंद हो जाएगा। आपको दोबारा मोबाइल से पेयर करने की, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आपको लग रहा है कि करंट लग रहा है, आपको इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करनी है, तो आपको दोबारा कनेक्ट करने के लिए हीली की बटन को 2 बार प्रेस करके मोबाइल ऐप ऑन करना पड़ेगा, तो दोबारा इसी ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। वो तरीका अभी जो मैंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मेथड जो मैंने बताया ना, यहाँ लिखा आता है, देखिए, इफ़ यू वांट टू रिकनेक्ट योर हीली लेटर यू हैव टू प्रेस द पावर बटन ऑफ योर हीली 2x, मतलब 2 टाइम्स, टू कनेक्ट टू द ऐप अगेन। तो इस तरीके से आप कम बैटरी में यूज़ कर सकते हैं, तो आपके हीली का बैटरी जल्दी ड्रेन आउट नहीं होगा। इसको बस ऑपरेट करिए, प्रोग्राम ऑन कर दीजिए, उसके बाद ब्लूटूथ वहाँ ऊपर से ऑफ़ कर दीजिए। मोबाइल आप जैसा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ब्लूटूथ ऑन में भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये ऐप बैकग्राउंड में चल सकता है। फ़ोन, मैसेज, सब कुछ आप अपना रेगुलर यूज़ करते रहिए, बैकग्राउंड में ये ऐप चलता रहेगा। याद रखिए, ये पिंक ऐप है, ये बैकग्राउंड में चलता है, मगर जो ब्लू ऐप होता है रेजोनेंस, वो बैकग्राउंड में नहीं चलता, इसीलिए उसके लिए डेडिकेटेड फ़ोन ही आपको लेना पड़ता है। इस केस में कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब मैं वापस इसको बंद करता हूँ, मैं फिर आ गया शुरुआत में। तो ये है गोल्ड साइकिल, गोल्ड साइकिल के बाद पेन साइकिल, और आप अच्छे से गोल्ड साइकिल अगर शुरुआत के 2-3 दिन 4 दिन लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपको पेन है तो सिर्फ गोल्ड साइकिल से ही चला जाता है। अधिकतर पेन, आपको पेन साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेन साइकिल में आप देख सकते हैं सारे प्रोग्राम से अपनी कंडीशंस के हिसाब से आप यूज़ करिए, मगर 3-4 दिन सिर्फ गोल्ड साइकिल को चलने दीजिए। लर्निंग, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप दिन में 1 बार दे दीजिए, आज लर्निंग दे दिए, कल मेमोरी दे दीजिए, परसों कंसंट्रेशन दे दीजिए। 1 बार दिन में गोल्ड साइकिल दीजिए, 1 बार उनको लर्निंग प्रोग्राम दीजिए अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं। ऑकेजनली 2 दिन में, 3 दिन में 1 बार उनको इम्यून सिस्टम भी दे दीजिए। आजकल इम्यून सिस्टम की ज़रूरत हम में से हर किसी को है, जिस तरीके से पेंडेमिक फैल रहा है। फिटनेस, इम्यून सिस्टम आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिटनेस, वेट, मसल, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, फिट लोगों के लिए हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में प्रोटीन पीते हैं, उसकी बजाय आप रीजनरेशन प्रोग्राम ले सकते हैं, वही इफ़ेक्ट करता है। जॉब, स्लीप हम सब समझ सकते हैं, नाम से ही क्लियर है कि ये किस बारे में है। जिन भी प्रोग्राम्स में एक्यूट लिखा होता है, एक्यूट, जैसे देखिए सेकेंड रो में एग्जॉशन एक्यूट, एक्यूट प्रेस करूँगा तो एक्यूट प्रोग्राम सारे ईयर क्लिप से चलते हैं।
मगर जो सिस्ट प्रोग्राम जिसमें लिखा है SYST सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स, ये रिस्ट बैंड से चलते हैं। सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके बॉडी के माइक्रो करंट्स को रीड करते हुए रियल टाइम में फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करते हैं। सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स जो भी होते हैं वो 3 मोड्स में चलते हैं बारी बारी से। पहला होता है रियल टाइम, दूसरा होता है रेजोनेंस, तीसरा होता है इंडिकेशन। रियल टाइम एक वार्म अप टाइप का सेशन होता है, उसके बाद रेजोनेंस मोड होता है जिसमें कि आपके बॉडी को रीड कर करके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसीज देता है, और तीसरा मोड इंडिकेशन होता है जबकि वो चूज़ किए हुए प्रोग्राम्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी देता है। तो सिस्टमेटिक प्रोग्राम का मतलब जो SYST लिखा है दैट स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स। सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स ही है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था जो 3 मोड्स में चलता है। ओके, मेंटल बैलेंस बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है। कंटेंटमेंट का मतलब लत या हैबिट फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद ब्यूटी स्किन, ब्यूटी सबके काम का है। हेयर फॉल की हमारे पास अच्छी टेस्टिमोनी है, हेयर फॉल रुकता है हेयर प्रोग्राम से। स्किन एजिंग बहुत अच्छा काम करता है। स्किन इलास्टिसिटी पे भी हमें टेस्टिमोनी मिली हुई है। स्किन इलास्टिसिटी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। फिर उसके बाद में सपोर्ट स्किन सिस्ट, नीचे से दूसरी लाइन लेफ्ट वर्ड देखिए, सपोर्ट स्किन सिस्ट, ये वुंड सपोर्ट है। अगर बॉडी में इंटरनल वुंड है या कई जगह वुंड है तो ये वाला प्रोग्राम। और इसी में तीसरा प्रोग्राम सपोर्ट स्किन लोकल, ये प्रोग्राम अगर आपको लोकल कहीं चोट है, घाव है, उसके अगल बगल एडेसिव इलेक्ट्रोड लगा करके ये प्रोग्राम ले सकते हैं। स्किन इम्प्योरिटी सिस्ट, कोई भी शरीर में दाग वगैरह है, मुहासों के लिए या स्किन इम्प्योरिटी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दाग वगैरह के लिए स्कार्स लोकल या सिस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए लोकल, जब आपको लगता है कि दाग एक कोई पर्टिकुलर जगह पे है, सिर्फ लोकली आपको वहीं पे काम करना है तो एडेसिव इलेक्ट्रोड वहाँ पे लगाइए, यूज़ करिए। आपको लगता है कि शरीर में कई जगह पे दाग है या कई जगह पे प्रॉब्लम है तो आप सिस्टमेटिक प्रोग्राम यूज़ करिए, वो सिस्टमेटिक प्रोग्राम रिस्ट बैंड से चलेगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रोग्राम है इम्यून सिस्टम, जो मैं कह रहा था बच्चों को देना चाहिए, बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है। चिलिंग मतलब कोल्ड, सर्दी जुकाम, नाक बंद है, चिलिंग ले लीजिए। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ये एलर्जी प्रोग्राम है, एलर्जी पेशेंट्स को हाइपर सेंसिटिविटी लेना चाहिए। आइज़, हार्मोन्स, बाकी तो नाम से ही क्लियर है। अभी हमारे पास कल परसों ही एक टेस्टिमोनी हमारे टीम से ही किसी ने मुझे बताया, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ख़ास करके लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, जो कई बार उनको बहुत पेन से गुज़रना होता है हर महीने, ऐसे केसेस में हमने ये देखा है कि जो हार्मोन्स प्रोग्राम है, जो कि सेकेंड रो में आपको बीच में दिखता है, इमीडिएट वन टाइम यूज़ से आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो लेडीज़ प्लीज़ इस बात को नोट करें, या आपके घर में कोई लेडी हैं जो ऐसी परेशानियों से गुज़रती हैं तो उनको आप ये जो सेकेंड रो में हार्मोन्स प्रोग्राम है इसको दीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। इंटेस्टाइन, नर्व्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेटरी सिस्टम एक अच्छा प्रोग्राम है बीपी पेशेंट्स के लिए, मगर जैसा मैंने बताया हाई या लो बीपी हो तो इलेक्ट्रोड से मत दीजिए, इलेक्ट्रोड्स को हटा करके सर्कुलेटरी सिस्टम दीजिए। बाकी सब नाम से ही क्लियर है। देन गैस्ट्रो, बैक्टीरिया, टॉन्सिल, लीवर, बुखार है, बैक्टीरिया प्रोग्राम आप दीजिए फीवर में, मगर बिना इलेक्ट्रोड के। मैंने बताया था फीवर है तो आपको बिना इलेक्ट्रोड के यूज़ करना है। टॉक्सिन्स हर किसी को ले लेना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। काफ़ी चीज़ें जो हम सोच नहीं पाते कि क्या कारण होगा, उसका कारण अक्सर टॉक्सिन्स होता है। कई बार ऐसे पेन प्रोग्राम आप कर लेते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता, मगर टॉक्सिन से फ़ायदा हो जाता है। हेड बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि वर्टाइगो पे काम किया है, हमारे पास टेस्टिमोनीज़ हैं। बाकी ये सारे मेरिडियंस हो गए। इसमें आप देखेंगे कि स्प्लीन पैंक्रिया है, बहुत इफ़ेक्टिव है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। चक्रास के अर्थ क्या होते हैं हम सब जानते हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं। इसको थोड़ा सा आप पढ़ के हम किन चक्रों पे काम करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। इनकी खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रोड नहीं लगता है। ये देखिए, ये इशारा कर रहा है कि जेब में रख लीजिए, ऊपर या नीचे। तो प्रोटेक्शन प्रोग्राम बिना इलेक्ट्रोड के चला सकते हैं। इसमें ब्लैक लाइन आती है, वाइट नहीं होती, बिकॉज इलेक्ट्रोड कनेक्शन नहीं चाहिए रहता है। डीप साइकिल प्रोग्राम सिस्टमेटिक लेना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंशली लेना चाहिए। आज फर्स्ट, कल सेकंड, परसों थर्ड, ऐसे भी ले सकते हैं, या 2 दिन फर्स्ट, 2 दिन सेकंड, 2 दिन थर्ड, इस तरीके से भी जा सकते हैं अलॉन्ग विद गोल्ड साइकिल प्रोग्राम्स। और ये है कोहेरेंस और बायोनेस्टिक बूस्ट, तो ये भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। आप हेल्दी हैं, फिट हैं, कोहेरेंस लीजिए।
इवन डायबिटिक बीपी पेशेंट्स के लिए कोहेरेंस बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसी साल लॉन्च हुआ है और ऑलमोस्ट हर मेडिकल कंडीशन पे कोहेरेंस बहुत अच्छा काम करता है। तो लास्ट में थेरेपिस्ट प्रोग्राम होता है कि आप कस्टम प्रोग्राम्स भी अपने थेरेपिस्ट से बनवा सकते हैं थोड़ी सी नॉमिनल फ़ी देके। जैसे कई रिनोन जो वर्ल्ड के थेरेपिस्ट हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं। टाइम वेवर की मशीन्स जो उनके पास होती हैं उसमें 8 लाख फ्रीक्वेंसीज़ उनके पास होती है, हमारे डिवाइस में तो खाली 1,44,000 फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो वो थेरेपिस्ट लोग प्रोग्राम्स हमारे लिए हमारी कंडीशन के हिसाब से बना सकते हैं, एक नॉमिनल फ़ीस लेते हैं और वो प्रोग्राम कॉपी कर देते हैं आपके हीली पे, तो वो इस पेज पे दिखने लग जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर ये हीली इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए। और मैं चाहूँगा कि आप हीली फॉर वर्ल्ड मेरे ग्रुप के साथ जुड़ें, हमारे ग्रुप से डिवाइस खरीदें, सो दैट आगे भी आप हीली का सबसे बेहतर फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि दोस्तों, ये डिवाइस सिर्फ एक फ्रिज या टीवी की तरह नहीं है कि आप इसको बस लाएंगे और यूज़ करने लग जाएंगे। तो मैं नहीं कहूँगा कि हम सब जानते हैं, मगर हाँ, सब जानने की कोशिश करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। और आप हमारी टीम से जुड़ेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं।